आइए राजधानी दिल्ली से जो जो बधाई बधाई हैं, है जितराज जितराज जी जी जैन, सौभाग्यवती सौभाग्यवती मंजू मंजू जैन जैन और और उनकी पुत्र वधू आयुषी आयुषी जैन, दिनांशी दिनांशी कैवल्या कैवल्या जैन पूरे परिवार परिवार की की ओर ओर से से महोत्सव महोत्सव का का डेली का ड्रामा रहता है पंखा पहले महोत्सव का दीप दीप प्रज्वलन प्रज्वलन करना करना मतलब मतलब कुछ उच्च गणित गण्य ज्ञानमती माता जी के के प्रति प्रति भक्ति भक्ति का का समर्पण समर्पण है। है। और और आने आने वाले वाले 7 7 अक्टूबर अक्टूबर को को शरद शरद पूर्णिमा पूर्णिमा को को पूज्य माता माता का का मंगल मंगल जन्मोत्सव जन्मोत्सव है। है। उस उस संदर्भ संदर्भ में में 108 108 दिन दिन का का ये ये महोत्सव महोत्सव चल चल रहा रहा है। है। आज आज का का दीप दीप प्रज्वलन प्रज्वलन कर कर रहे रहे हैं हैं जितराज जितराज जी जी जैन, जैन, मंजू मंजू जैन, जैन, आयुषी आयुषी जैन। जैन। मंगलम मंगलम भगवान भगवत्यो, मंगलम मंगलम गौतमो गणी, मंगलम मंगलम दाजो कुदार्यो, धीर दीन धर्मो धर्मो मंगलम। रत्नत्रय रत्नत्रय प्राप्त प्राप्त रत्नत्रय रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम आप्तागम गुरु और गुरु भक्ति भक्तिं करोम्यस्मिन् करोम्यस्मिन् महोत्सवे। महोत्सवे। बोलो बोलो रत्नत्रय रत्नत्रय महोत्सव महोत्सव की। की। महोत्सव का दीप प्रज्वलन करने वाले परिवार के लिए लिए बहुत 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 मंगल मंगल आशीर्वाद आशीर्वाद है। है। और और शारदा शारदा पक्ष होने से सर्वप्रथम सरस्वती माता के मंत्र की आराधना कीजिएगा। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम ह्रीं दक्षाणी सरस्वती देवी नमः। नमः। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं दात्सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम कमाई ह्रीं का भी नंबर है तुम्हारे दात्सांगवाणी पास? सरस्वती देव्यै नमः। बोलो या तो सरस्वती उनका माता क्या बोलते की हैं, रोशन जय। रोशन जी का नाम, लक्ष्मी माता रोशन जी की। का है। ओम ह्रीं लक्ष्मी महादेव्यै नमः। फोन करो फोन। ओम ह्रीं लक्ष्मी क्या तो आपका महादेव्यै मोबाइल उल्टा हो गया है, मोबाइल ठीक करिए। नमः। रमन जी इधर आ जाओ। ओम ह्रीं लक्ष्मी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं लक्ष्मी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं लक्ष्मी महादेवी 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 नमः। बोलो केवल ज्ञान महालक्ष्मी माता की जय। और आज नंबर प्रातःकाल की कह दो, मेरे पास हाथ नहीं है। अयोध्या में कह दो भैया आप नंबर संघस्थ ठीक करिए, कारिका श्री आपका विनीतमती फोन उल्टा माता हो का गया है। केश विंचन हुआ, उसके भी दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और आपके रत्नत्रय महोत्सव में विशेष रूप से भाग ले रही हैं श्रीमती सुशीला जी जैन, मुंबई से काष्ठीवाल परिवार है। सौभाग्यवती कमलपाल काष्ठीवाल, किरण विमल जैन, रश्मि तुषार अंकिता संध्या पूजा अनुज कल्पना प्रीतिशा हारिक रेनी रायशा, समस्त काष्ठीवाल परिवार मुंबई विशेष रूप से विनयाञ्जलि समर्पित करने के लिए उपस्थित हैं। और रोशन केलावत मुंबई से, श्रीमती प्रीति पाटनी औरंगाबाद से, अर्चना भूषण काष्ठीवाल चांदोड़ से ये मानदेवी दीपक जलाने वाली हैं पूज्य माता के जन्मोत्सव के प्रतीक में। और चौथी मूर्ति के रूप में श्री प्रभात चंद्र जैन, सीमा जैन, हिमांशु प्रीति जैन, प्रांशु प्रीति जैन, शुभा प्रीति जैन, अंशी इशिता मिशिका श्रेय काव्यांश श्रेयांश जैन बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं। अभी हम रत्नत्रय महोत्सव का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले भरत भगवान, जो जिनके बारे में आपको बताया गया कि आश्विन कृष्णा शुक्ला एकम से लेकर कह नवमी दिया तक निरंतर है। उन्होंने रोशन जी भगवान को फोन विष्णुदेव करके की कह दो। आराधना करके और रोशन जी दसवीं भी बता डिग्री दें। 6 घंट पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। इस उपलक्ष्य में भगवान भरत जी की भक्ति करने के लिए आज ये सजावट आप देख रहे हैं। ऐरावत हाथी पर बैठकर भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो ऐरावत हाथी भी है, प्रीति पाटनी का चक्रवर्ती नंबर है, प्रीति पाटनी का। विराजमान है। आगे चक्र रत्न है, आठ ध्वजाएं लहरा रही हैं। इन सब सुंदर भावों को लेकर आप भी चाहे तो अपने घर से ध्वजा को फहरा सकते हैं। यहाँ की भक्तगण ध्वजा हाथों में लेकर के बहुत प्रसन्नता के साथ
जय धन की यश पताका को फहराने के लिए तैयार हैं। तो शुरू करते हैं चक्रवर्ती भरत स्वामी की कीर्ति पताका। भरत जी की कीर्ति पताका, ये भारत की है यश पताका। भरत जी की कीर्ति पताका, सबको दिखाओ। छह खंडे जीते चक्री बने वे, उनकी पढ़े यशोगाथा। भरत की कीर्ति पताका, ये भारत की है यश पताका। खंडे का राज्य करते हुए भी आत्मा के प्रति दृष्टि थी भरत की। अपने पिता आदिनाथ प्रभु के समव शरण में जब भक्ति थे करी थी, समव शरण के विश्वता करते ध्वनि का मेरे भारत की यश पताका, मेरे भारत की यश पताका। सुंदर संगीत से ध्वनि आपके घर। जिस स्थान से प्रारंभ हुई अयोध्या नगरी से, उसी अयोध्या नगरी में हम सब बैठे हैं और यहाँ भगवान बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। 31 के भगवान विराजमान है और उन्होंने 60,000 वर्ष तक अपनी कीर्ति पताका अर्थात छह खंडों पर विजय करते हुए पताका को फहराया था। अब हम आगे चलते हैं। भरत जी की कीर्ति पताका भारत की शान है, भरत जी की कीर्ति पताका भारत की शान है। तब की यशोगाथा सबका स्वाभिमान है, तब की यशोगाथा स्वाभिमान है। नवनिधि चौदह रत्न तुमने प्राप्त किए थे, नवनिधि चौदह रत्न तुमने प्राप्त किए थे। इस संसार के सब भोग तुमने प्राप्त किए थे, इस संसार के सब भोग तुमने प्राप्त किए थे। सभी त्याग के निष्ठा किया ये महान है, सभी त्याग के निष्ठा किया ये महान है। भरत जी की कीर्ति पताका भारत की शान है, भरत जी की कीर्ति पताका भारत की शान है। तब की यशोगाथा सबका स्वाभिमान है, उनके तब की यशोगाथा सबका स्वाभिमान है। और अब और सुंदर क्योंकि भरत जी आगे चलते हैं तो संगीत के साथ आगे समापन कर ये निश्चित है कि संस्थाओं के माध्यम से प्रजा को लहराने वाले सभी मनुष्यों की कीर्ति पताका एक दिन भरत चक्रवर्ती के समान ही लहराने वाली है। अब आगे और चलते हैं। भरत जी की कीर्ति पताका जग में लहराए, भरत जी की कीर्ति पताका जग में लहराए, भरत जी की कीर्ति पताका। राजधानी राजधानी दिल्ली में दिखती
नित्य बुद्ध की मूर्ति बड़ी बड़ी भरत ज्ञान की रतकान जय आना है। भरत राज की पताका जग भर में लहराना है। भरत राज की कीर्ति पताका जग भर में लहराना है। भरत कीर्ति पताका। गणनी माता ज्ञानमती ने सबको ये बतलाया है। गणनी माता ज्ञानमती ने सबको ये बतलाया है। भारत में रंग के हमको पुण्य कमाना है। भारत में रंग के हमको पुण्य कमाना है। भरत राज की पताका जग भर में फहराना है। भरत राज की पताका जग भर में लहराना है। भरत राज की पताका। और कल हम पुनः आगे भरत जी की दिग्विजय यात्रा पर चलेंगे। आप सब लोग पंचरंगी ध्वज या केसरिया ध्वज लेकर के और भरत स्वामी चक्रवर्ती अवस्था और विकराल अवस्था की मूर्ति के चित्र अपने अपने यहाँ रखेंगे। तो आपको और भी अनुभूति होगी। अयोध्या की याद आएगी के अंदर भरत भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इन सब का स्मरण करते हुए पुनः हम कल चलेंगे और अब चलते हैं शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव की ओर। रत्नत्रय महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। चलो रत्नत्रय महोत्सव की जय।
भक्ति की ये अविरल गंगा 11 जुलाई से नित्य ही प्रवाहित हो रही है और जन जन के मन में पूज्य ज्ञान मति की जन्म दिवस की मंगल भावनाएं कर रही हैं। और अब हम चलते हैं प्रीति गरिमा प्रीति अनिल पाटनी का एक मंगलाचरण भक्ति नृत्य। औरंगाबाद कुमारी गरिमा प्रीति पाटनी ने सुंदर नृत्य किया और काफी लोगों को बहुत अच्छा लगा है। आज भरत जी की कीर्ति पताका को लहराया हमने। चतुर्थ काल का दृश्य लग रहा है और सूर्यवंशी भगवान भरत जी सूर्य में चली कीर्ति पताका तो जूम के बॉक्स में कितने लोग बना बना करके भेज रहे हैं। आपको अच्छा लगा इसके लिए आशीर्वाद है। अब एक भक्ति नृत्य श्रीमती प्रीति इशिता जैन बहराइच उत्तर प्रदेश से प्रस्तुत कर रही हैं। प्रीति जैन इशिता जैन बहराइच। घड़ियाँ सुहानी आई रे घड़ियाँ सुहानी आई रे घड़ियाँ करनी ज्ञान मते जी की खुशियाँ सभी में छाई रे घड़ियाँ सुहानी आई रे केवल भक्त सुमनों से पूजा करो नहीं कल्प वृक्षों के फूल मेरे पास केवल भक्ति सुमनों से पूजा करो माँ। भक्ति का भाव ले मन में उछाव ले जनता उमड़ आई रे घड़ियाँ सुहानी आई रे मड़ियों का दीप में लाऊं कहाँ से। रत्नत्रय महोत्सव की जय। और अब हमारे कमल जी का आशीर्वाद चुटकुल के वक्ता है, भले गृहस्थ में रहते हैं, पूज्य माता के अनन्य भक्त, उनके विज्ञान के लिए समर्पण करने का समय है। कमल जी को स्पॉटलाइट करें मुंबई से।
कासलीवाल। भाई साहब कैमरा सीधा कर लीजिए। अरे भाई हाँ ठीक है, हाँ, आप ठीक बोलिए। हाँ, अनम्यूट कमल कर जी लीजिए, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। बोलिए। बोलिए बोलिए, अब सही है। आवाज आ रही है? आ रही है। जय बोलो गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। बोलो आरिका संघ की। मुंबई दिगंबर जैन समाज की तरफ से माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। आने वाले जन्म दिवस के लिए हम सब लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं माता जी। आज आपको स्वस्थ और एकदम प्रसन्न देख के हमारा सबका मन बहुत प्रसन्न हो गया और मुंबई की वो सारी यादें स्मृति पटल के सामने पूरी आ रही है। बीच में माता जी जब हमने देखा तो हमको तो ऐसे लगता था कि खाली कमल कासलीवाल और बंबई वाले ही माता जी के दीवाने हैं, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तब देखा कि पूरा गांव आपका दीवाना है, पूरा राष्ट्र आपका दीवाना है, पूरा भारत आपका दीवाना है। और क्यों दीवाना नहीं हो माता जी, आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि इस पंचम काल में भी चतुर्थकालीन चर्या क्या होती है। आपने ये पूरे विश्व को दिखा दिया कि अगर देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तो किस तरह से चमत्कार होते हैं, किस तरह से स्वास्थ्य लाभ होता है। माता जी आज हम सब यहाँ दवाइयां लेते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, वहां हम आपको देखते हैं तो ये देखते हैं कि किसी बहुत बड़े विधान की कोई पूजा आप लेती हैं और वो पूजा सुनते सुनते आप स्वस्थ हो जाती है। वाकई में ऐसा चमत्कार इस धरती में हमें देखने को मिल रहा है। हम बड़भागी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं माता जी, पूरी मुंबई समाज, मेरे परिवार, पूरे विश्व की तरफ से ये प्रार्थना है कि जिस तरह से हम ये आपका अभी का जन्मदिन मना रहे हैं, 108 जन्मदिन, 108वां जन्मदिन भी हम इसी तरह से रत्नात्रय महोत्सव के रूप में जरूर जरूर यहाँ पे मनाएंगे। आज मैं पूरे भारतवर्ष से भी ये विनंती करूंगा कि अगर आपको चमत्कार देखना है, देवशास्त्र गुरु का चमत्कार देखना है, समर्पण का चमत्कार देखना है, भगवान का चमत्कार देखना है, तो 13-20 पंथ को छोड़िए और सारे के सारे अयोध्या माता जी के जन्मदिन पे पहुंच जाइए और वहां पे जैसे प्रयाग में कुंभ लगा था वैसा महाकुंभ वहां पे लगाइए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस मां के दर्शन करके अपने जीवन का धन्य कराइए। ऋषभदेव भगवान की जन्मस्थली पे पहुंचिए, ऋषभदेव भगवान का दर्शन कीजिए, 5 तीर्थंकरों के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। पुनः माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी 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 करता हूँ माता जी। भक्ति समर्पण के शब्द निकल रहे हैं। हमने अभी 9 दिन हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा, मैं और स्वामी जी बैठे थे, माता जी की आवाज नहीं निकल रही थी और पूछा गया, पूज्य माता जी आपको कैसा लग रहा है, क्या अनुभूति है। माता जी कहती हैं आत्मा स्वस्थ है, आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, आत्मा को रोग नहीं है, आत्मा को जन्म नहीं है, आत्मा को मरण नहीं है। कमल जी हमने बिल्कुल नजदीकी से समय सार का भेद विज्ञान प्रैक्टिकल देखा है तो ज्ञानमती माता जी में देखा है और आज इनका पुनर्जन्म हुआ है जो आप सबकी भक्ति और प्रार्थना रंग लाई है और ज्ञानमती माता जी आज अयोध्या की धरती पर एक मृत्युंजयी व्यक्तित्व के रूप में यहाँ पर विराजमान हुई है। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी की। तो ये आपने बंबई से कमल जी कासलीवाल की विनयांजलि सुनी। अब हमारे भूषण जी कासलीवाल जो चांदवड़ में रहते हैं और जयचंद जी कासलीवाल के सुपुत्र हैं, आमदार जी थे, उनके भूषण जी की विनयांजलि। 5 नंबर। एक 1008 आदिनाथ भगवान की जय। गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। आरिका चंदनामती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। माता जी के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रिवार वंदामी। मांगी तुंगी के 1008 प्रभु पत्थर है तो उसकी शिल्पकार आरिका ज्ञानमती माता जी है। माता जी जहाँ तक मुझे याद है 1996 से लेकर मेरे पापा स्वर्गीय जयचंद जी कासलीवाल और हमारा परिवार आपके साथ जुड़ा है।
मुझे आपके आशीर्वाद से मांगी तुंगी का जुड़ने का मौका मिला। मैं कहना चाहूंगा कि पानी में सरलता यह कल्पना है, वास्तविक त्रिवेणी संगम यानी आदिका ज्ञानमती माताजी है। माताजी आपके मृदुभाषी और साक्षात सरस्वती की मूर्ति है। माताजी ने केवल जैन धर्म के लिए नहीं, जबकि पूरे राष्ट्र के जनहित के लिए उन्होंने मांगी तुंगी जैसे अनोखे तीर्थ का उद्धार किया है। माताजी, आपने अनेकों तीर्थों का उद्धार किया है। माताजी, आप सदा स्वस्थ रहे, दीर्घायुष्य रहे। माताजी की महिमा का गुणगान करूं मैं कैसे, लिखूं तो कागज और कहूं तो शब्द कम पड़ जाए, लिखूं तो कागज और कहूं तो शब्द कम पड़ जाए। माताजी के जन्मदिन पर बस मैं इतना ही कहूंगी कि माताजी के जन्मदिन पर हम उन्हें क्या तोहफा दे, सोना दे या चांदी दे, सोना दे या चांदी दे, कोई कीमती पत्थर हो तो ए भगवान बताना, जो खुद एक कोहिनूर का हीरा है उसे क्या हीरा दे, उसे क्या हीरा दे। इसीलिए हम सबकी यही मनोकामना है कि माताजी हम सबकी जिंदगी से एक दिन आपकी उम्र में लग जाए और आप दीर्घायु हो, शतायु हो, आप सदा स्वस्थ रहे, यही हमारी मनोकामना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अमूल्य भावनाएं व्यक्त की हैं और अब हम इनकी बहन प्रीति पाटनी की ओर चलते हैं। औरंगाबाद से वे अपनी विनयाञ्जलि समर्पित कर रही हैं। प्रीति पाटनी। जय जिनेंद्र। जय बोलो गणी ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो चंदनामती माता जी की जय। स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय एवं समस्त आरिका संघ की जय। गुरु का स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है, यह तो सुना था, किंतु जब इस युग की सर्वोच्च साध्वी साक्षात सरस्वती की प्रतिमा, वात्सल्य की जीवंत प्रतिमा परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने मांगी तुंगी की ओर सन 1996 में अपने कदम बढ़ाए तो गुरु सानिध्य में रहने का अनोखा संयोग बना। उस वक्त मेरे पापा जयचंद जी कासलिवाल, स्वर्गीय जयचंद जी कासलिवाल ये विधायक थे। उनकी माताजी के प्रति अनन्य भक्ति के कारण वो अधिक से अधिक समय माताजी के पास बिताते थे। हम लोग भी उनके साथ आते थे और माताजी के साथ उस वक्त जब हम लोग रहते थे तो उनके साथ रहते रहते ऐसे लगा कि हम मतलब इनके साथ हमारा बहुत पुराना कोई रिश्ता है। माताजी के साथ में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। उस वक्त माताजी को सपना आया बड़ी मूर्ति का। उस बड़ी मूर्ति का जहाँ खड़ी है वो पहाड़ फॉरेस्ट के पास था। वो फॉरेस्ट के पास का पहाड़ मेरे पापा ने दिलाया। उसके बाद में वहाँ रास्ता, बिजली, ये भी वहाँ दिलाने का काम पापा ने किया। वहाँ रहते रहते हम लोग माताजी के साथ जुड़ गए। मैं माताजी के संग में उन दीदी लोगों के साथ रहने लगी। माताजी का वात्सल्य तो था ही था, पर दीदी लोगों ने मुझे, आज छोटी माताजी छोड़ी तो बाकी जितने भी माताजी लोग हैं सब दीदी थे। उनका वात्सल्य भी इतना था कि ऐसा लगता ही नहीं था कि अपन ने घर जाना चाहिए। मैं उनके परिवार का हिस्सा बन के रहेगी। मेरे को वहाँ उनके साथ रहना, सोना करना बहुत अच्छा लगता था। अगर इतना सा भी कुछ होता था तो बड़ी माताजी अपने पास बुला लेती थी। उनका एक बार अपने सर पे से वात्सल्य भरा हाथ घुमाती तो सब कुछ ठीक हो जाता था। वो उस दिन और आज का दिन है जो कि मैंने आज तक माताजी का आंचल छोड़ा नहीं है। माताजी ने सदा ही मेरे ऊपर हरदम अपना आशीर्वाद दिया है। माताजी ने जब मांगी तुंगी से विहार किया, मैं भी माताजी के साथ अहमदाबाद तक साथ में गई पद विहार करते करते। वो पद विहार में
का जो सौभाग्य मुझे मिला और वो उसका जो आनंद था वो शब्दों में बयां करने जैसा नहीं है। कई बार मन में आता था कि पूज्य माता जी के साथ ही निकल लूं, पर मेरा पुण्य का इतना संचय नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। लेकिन इतना अवश्य जाना कि सच्चे गुरु मोक्ष मार्ग में लगाने वाले गुरु कैसे होते हैं। उस दिन से लेकर आज तक बड़ी माता जी का साथ हरदम मिलता रहा। मेरे शादी के बाद भी मैं जिस परिवार में आई वो परिवार भी माता जी से जुड़ा हुआ। उन लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं किया कि जा नहीं सकते। मेरे पति अनिल जी वो भी माता जी के पास आते थे, करते थे। इसकी वजह से माता जी के कभी साथ छूटा ही नहीं। हम लोगों ने माता जी के साथ कई विधान किए कि इंद्रदत्त विधान में सोदर महेंद्र बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके साथ साथ 2016 में भी मतलब जब पंच कल्याणक था तो उस वक्त भी स्वामी जी के साथ खड़े, साथ में मेरे अनिल जी को मतलब काम करने का मौका मिला। हाँ, सब कुछ अच्छा था। अचानक 2017 में मेरे ऊपर ऐसा घात हुआ कि मैं उसमें से उबरना मुश्किल ही था। 2017 में इनका स्वर्गवास हो गया। अचानक ये सब मतलब मेरे को तो लगा ही नहीं था कि मैं इसमें से उबर पाऊंगी। और मेरे को दोनों बेटियों की जिम्मेदारी थी, पर मेरे परिवार मुझे माता जी तब मांगी तुंगी से बिहार कर रही थी, इधर ही औरंगाबाद की तरफ ही आ रही थी। तो माता जी के पास लेकर गए। माता जी ने मुझे संबोधन किया, माता जी ने समझाया, माता जी ने मेरे सर पे एक वात्सल्य से ममतामय स्पर्श और अपने वैराग्यमय संबोधन से मुझे इस सब से निकलने का मार्ग बताया। उस दिन माता जी ने जो मुझे समझाया करा, उससे मेरे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। माता जी ने मुझे बोला था कि तू सब कुछ कर सकती है और करना है, देखो दोनों लड़कियों को संभालना है, अनिल जी का बिजनेस संभालना है, सब कुछ करना है। तो माता जी के उस वक्त मेरे को जो माता जी ने खड़ा किया, और आज मैं खुद को सही में मतलब भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे को ऐसी गुरु माँ बोल के मैं मतलब जो इतनी बड़ी सर्वोच्च साध्वी है वो मेरी गुरु माँ है। इस बात का मुझे बहुत बड़ा अभिमान है। माता जी का जो आशीर्वाद उस टाइम से मिला, मैंने वो बिजनेस भी किया। उसके बाद में मैंने वो बंद करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, और आज मैं काजल प्लस की ओनर भी हूँ। और काफी मतलब माता जी के साथ रहते रहते काफी कुछ सीखने को तो मिला ही था। फिर एक जो आत्मविश्वास माता जी ने मेरे अंदर जगाया था, उसकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, जहाँ जिस मुकाम पे भी हूँ, वो सिर्फ माता जी की वजह से। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंद्रावती माता जी की पावन प्रेरणा से हम सब पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जैसी विशल्य माता का 92वां जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं, और इसे रत्नत्रय महोत्सव के रूप में मनाकर महान गौरव का अनुभव कर रहे हैं। इस रत्नत्रय महोत्सव के मनाते हुए मेरी आदिनाथ भगवान से यही प्रार्थना है कि जैसे 108 फुट की मूर्ति बनाने वाली पूज्य माता जी 108 साल जिए,
वैसे तो माता जी सहस्रों साल जिए पर कम से कम 108 साल तो जिए। हमें माता जी की अभी बहुत आवश्यकता है। हे माता, मैं तो यही भगवान के चरण में प्रार्थना करती हूँ कि हे माता, आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। हम सब की यही भगवान से प्रार्थना है कि आप हरदम ऐसी ही रहे। अंत में इतना ही कहूंगी, हे इस युग की बागीश्वरी माँ, सदा कृपा हम पर करना, मोक्ष मार्ग में हमें लगाना, मोक्ष तलक संग ले जाना। जिस पर कृपा आपकी होगी हर इच्छित फल पाएगा। तेरी करुणाएं दृष्टि पा बहुदधि से तिर जाएगा, बहुदधि से तिर जाएगा। जो बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। ने एक अतीत का स्मरण करते हुए वर्तमान में आई और उन्नति पथ पर चली। गुरु आशीर्वाद उनकी छत्र छाया के तले, और बहुत ही अच्छा लगा। साथ साथ में रहती थी ये बच्ची और खूब आनंद लेती थी। खैर, जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन ज्ञानमती माता जी की कृपा जिन पर रहती है वे उतार भी चढ़ाव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही प्रीति के साथ भी हुआ है। एक भक्ति नृत्य है, लेकिन उससे पहले अब हम पूज्य माता की पूजन करेंगे। और कल के लिए जो विशेष कार्यक्रम है, पहले भरत जी की कीर्ति पताका फहराएंगे, तो सब लोग ध्वजा लेकर के बैठेंगे। और कल भी मुंबई से हेमा, आलोक जैन, पलक, प्रतीक, अक्षा ठोलिया, डॉक्टर उर्जिता, डॉक्टर अक्षा जैन और भगवती, रतन लाल जैन, शिवानी, राकेश, सौमीना जैन, लिशा काले, सौमीना, सौ प्रीति जवेरी, सौ निशा गोधा, भक्तामर रूप, सौ मिताली कुमारी, भविका जैन मुंबई से विशेष विनयांजलि में है। और दूसरे गजपंथा महिला मंडल, जिसमें सौ ममता काला, नीलम पाटनी, प्रीति, सौ श्रद्धा सेठी, तृप्ति गंगवाल, रंजना सोनटके और श्रीमती मंगला ढोले, डॉक्टर सौ आरती जैन, मंजूषा पहाड़े, राखी पाटनी आदि नासिक महाराष्ट्र से कल कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति प्रदान करेंगे। अब पूजा करते हैं। गुरुदेव के लिए अर्घ्य चढ़ाएं। पहले ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री नेमि सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसट आह्वानम अत्र तिष्ठ हठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव सट सन्निधि कर्णम स्थापनम। क्षीरोदधि जल्लाय के करुण चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भवपार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जन्म विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संचर्चो मा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भवपार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। कंदुल धवल खंडले अर्पो सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भवपार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षयवत प्राप्ते अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भवपार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामकृष्णाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भवपार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। 92 दीपकों की लंबी सीरीज लेकर के
हमारी अर्चना काष्ठीवार चांदोड़ में बैठी हैं और सुंदर दीपक 92 दीपक इन्होंने जलाए हैं और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के 92वें जन्म दिवस की मंगल कामना और विनयाञ्जलि अर्पित करें दीपक के द्वारा। चलिए दीपक। घृत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे मोहन का विनाशनाय दीपम निरूपामति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि दन करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे अष्टगंधनाय धूपम निरूपामति स्वाहा। फल अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मां, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणनी प्रोक्षि ज्ञानमती मात्रे मोक्ष प्राप्ति फलम निरूपामति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ चढ़ाऊं मां, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनंत प्राप्ति निरूपामति स्वाहा। शांति शांति पुष्पांजलि संगीतमयी जयमाला। चंदना सुनाती ज्ञानमती की कथा, मोहनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। सुनो युग की पहली बाल सती की कथा। और नभ के चंद्र मिलन की कथा,
तेरह रत्नों में से प्रथम रत्न की कथा मोहिनी माता से जो जुड़ी है सर्वथा। जिनके प्रभाव से हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना बनी है। रचना बनी है। जिनके प्रभाव से ज्ञान ज्योति की भारत यात्रा पूर्ण बनी है। पूर्ण बनी है। ज्ञानमती माता ज्ञान ज्योति सर्वथा मोहिनी माता से जिनकी बनी है कथा। मुंबई नगर में चमका ज्ञान सितारा, मुंबई नगर में चमका ज्ञान सितारा, बदल गया मुंबई का भाग्य सितारा, बदल गया मुंबई का भाग्य सितारा। मुंबई नगर में चमका ज्ञान सितारा, बदल गया मुंबई का भाग्य सितारा। जय माँ ज्ञानमती, जय माँ सरस्वती, जय वे सच्चे हीरे को पहचान करके जीवन में मूल्यांकन करते हैं, जीवन में मूल्यांकन करते हैं। वहीं देखो ज्ञानमती हीरे का नजारा, देखो ज्ञानमती हीरे का नजारा, बदल गया मुंबई का भाग्य सितारा, बदल गया मुंबई का भाग्य सितारा। सागर गुरु का था संग प्यारा, शांति सागर गुरु का था संग प्यारा, बदल गया मुंबई का भाग्य सितारा। नेता करें पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञानमती माँ। जरूर आज हमारे कमल जी को, रोशन जी को, सारे बम्बई वालों को, महाराष्ट्र वालों को बम्बई का नजारा याद आया होगा। लेकिन कमल जी आपकी बहू में बेटे तो दिख ही नहीं रहे हैं, परिवार केवल अलका जी और आप और मम्मी दिख रहे हैं। दोनों बहुएं कहाँ घूमने चली गई क्या?
हाँ आज क्या औरंगाबाद गई हुई है और बड़ी वाली को हाथ अधूरा है परिवार, फिर से उपस्थित करना, सबको आशीर्वाद दिलाना। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत विश्व विभूति भारत गौरव गणिनी प्रमुखारिका श्रमणी श्री ज्ञानमती माता जी, जो शाश्वत तीर्थ अयोध्या में साक्षात विराजमान है, उनके चरणारविंद में सबके मंगल आशीर्वाद प्राप्ति हेतु जयमाला महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा शांति शांति धारा। जो गणनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन करे अभिषेचित करते। इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। इत्यादि श्रीदेव स्वामी। और अब कमल जी के चैत्रालय का दर्शन हो रहा है। विराजमान समस्त भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन के साथ अर्घ्य चढ़ाएंगे। जल फलिया तो सुचि सारता को अर्घ्य करो, तुमको अर्पो भवता भवतरि मोक्ष वरु 24। ओम ह्रीम श्री चतुर्भुज तीर्थंकर नमः निरुपामिति स्वाहा। और भरत चक्रवर्ती भगवान जिनकी आराधना आप सबने की है, उनके चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाइए। ऋषभदेव के पुत्र भरत का भारत देश मां, चढ़ाऊं अर्घ्य का तालिमान, चढ़ाऊं अर्घ्य का तालिमान। ओम चक्रवर्ती श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब इस रत्नत्रय महोत्सव की संप्रेरिका पूज्य प्रज्ञा सुनियारिका श्री चंद्रावती माता के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य का थाल सजाते हैं, प्रज्ञा श्रवणी चंद्रनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीम प्रज्ञा सुनियारिका श्री चंद्रावती मात्रे जल फलादि महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जो लोग पूज्य प्रज्ञा सुनियारिका श्री चंद्रावती माता जी की जय। सभी ने खूब गुरु माता की भक्ति की, और ये भक्ति के शब्द ही सबको काम आते हैं। तीनों परिवार, मुंबई का कासलीवाल परिवार, केलावत परिवार, और चांदोड़ से हमारे कासलीवाल परिवार, प्रीति पाटनी, और बहराइच से प्रभात चंद्र जी का परिवार, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और एक अंत में भक्ति नृत्य पूर्णाक्षी और मिश्रिका जैन बहराइच के द्वारा प्रस्तुत, उसके बाद कार्यक्रम का समापन। माता जी के शब्द दिखाए। पूज्य बड़ी माता जी स्वयं भी, पूज्य बड़ी माता ही बोल रही हैं। ये माइक लगाओ, माइक लगाओ। ऐसा लगा जैसे हम मुंबई में ही घूम रहे हैं। कमल जी ने जो मुंबई में हमें अनेकों चैत्यालयों के दर्शन कराए, अनेकों जिन मंदिरों के दर्शन कराए और मुंबई में खूब घुमाया। और आज कमल चंद जी जो है उसी प्रकार से भाव भक्ति कर रहे हैं, और भूषण जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे भूषण जी जो उन्होंने जहाँ चांदोड़ भी ले जाकर के भक्ति किए, और भगवान ऋषभ देव से जुड़े हुए ये सब परिवार, मांगी तुंगी से जुड़े हुए सब परिवार, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत, और हमारे भूषण कासलीवाल जी के लिए, रोशन जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। रोशन तो बराबर मुंबई में साथ साथ घूमता ही रहा है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और जो भी जूम चैनल से जुड़े हुए हैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहराइच वालों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ज्ञानवती माता जी की जय। रत्नत्रय महोत्सव की जय।
हाँ, पूर्णाक्षी और मिशिका जैन बहराइच का नृत्य। भक्ति का कार्यक्रम रत्नत्रय महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होता है। और कल का हमने बताया ही है कि मुंबई और यशवंथा नासिक ग्रुप का कार्यक्रम रहेगा। उनकी भी भक्ति देखें, अनुमोदना करें। सबका कल्याण हो, सबके लिए आशीर्वाद। सायंकाल में 7 बजे मंगल आरती के लिए जुड़ें और तीर्थ की, भगवान की, गुरु माता की भक्ति करके पुण्य का अर्जन करें। जय बोलो रत्नत्रय महोत्सव की जय।